मैं जो है नारायण हूँ। ये जरूर भाव आना चाहिए कि हमारी पत्नी लक्ष्मी है और पत्नी के मन में ये भाव आना चाहिए हमारा पति नारायण है। अपने आप को नारायण और लक्ष्मी नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक दूसरे में नारायण और लक्ष्मी का भाव रखना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अगर वह निरंतर आप देवता मान करके आप पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपने पति का सहयोग करते हैं, घर में सेवा भाव करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये आपके लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। वो देवता ही वो पति ही आपके देवता के स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर एक प्रसंग है, अगर उस प्रसंग को करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। सावित्री जी का चरित्र आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, परंतु मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। भैया नहीं, अभी और भी कथाएं हैं, थोड़ा सा न तीर्थ पद सेवा। यही देवहूति जी के शब्द हैं कि हे पतिदेव, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। भगवान की कथा को सुनने का लाभ क्या? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। भवन रंध्र यही भवन समाना। उनके श्रवण, उनके कान कैसे हैं? अरे आप अपने संशय को दूर करने के लिए आए हैं ना, कथा रूपी दर्पण में आप ये देखने के लिए आए हैं ना कि हमारे में कमियां क्या हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उनका श्रवण कैसा है? अहि भवन में, अहि मतलब होता है सर्प, ये समझ लो कान नहीं, वो सांप की बिल है। और मैंने कथा सुना है, किससे सुना है? हे करदमजी, मैंने किससे सुना है? ये पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए हमारे पिता ने हमको शिक्षा दिया। ये गर्व से कह रही है देवहूति। अरे इतना उन्होंने इतने अच्छे सेवा के, तब ना इतना गर्व है हमने अपने पिता के ऊपर। इस शिक्षा को देने वाला कौन है? मुझे कौन कथा सुनाता था अपने पति का, अपने घर की सेवा करने के लिए? हमारे पिताजी, हमारे माता ही सिखाते थे। नयन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दर्श नहीं देखा, नयन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, और देखा। नयन भी संत दरस नहीं देखा, नयन भी संत दरस नहीं लोचन मोर पंख कर लेखा। उनके लोचन मतलब नयन उनके कैसे हैं? जिन्होंने संतों का, हमारे पिताजी ने क्या शिक्षा दिया है? अरे संत महापुरुष कहीं मिले, अच्छे व्यक्ति कहीं मिले तो संत हमारे लिए कौन? हमारे पति देव हैं। लोचन, उनका नयन कैसे है? वो समझ लो, अगर अपने पति का, अपने घर की सेवा नहीं करे तो समझ लो उनका नेत्र कैसे है, उनका देखना कैसे है। समझ लो खाली नेत्र बना हुआ है कैसे? जैसे मोर के पंख होता है ना, मोर के पंख में जो आंख बनी होती है, वो आंख से कोई देख पाता है क्या? खाली देखने में ही सुंदर लगती है वो, परंतु उसका कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वह आंख आंख नहीं होती है। जिन हरि भगत हृदय नहीं जानी, जिन हरि भगत हृदय नहीं जानी। जीवत मृत समान जय प्राणी, जीवत मृत समान के पाही। जिन्होंने भगवान की कथा को खाली कान में सुना और निकाल, मतलब इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तब ये समझ लो
उसने भगवान का जो चरित्र है उसको अपने हृदय में उतारा नहीं। और जब हृदय में अगर चरित्र उतरेगा नहीं तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा ही नहीं। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। उनकी जीभ कैसे है? जिन्होंने भगवान के भजन का गान नहीं किया, मतलब जिन्होंने अपने पति के चरित्र का गान नहीं किया, अपने पति की सेवा में मन नहीं लगाया, उनकी जीभ कैसे है? दादुर। दादुर का हम कर्म यहां से नहीं बोल सकते हैं। आप लोग जानते हो क्या करता है अपनी जीभ से, तो समझ लो उसकी जीभ कैसे है? दादुर की समान है। देवहूति ने आगे कहा, निर्वेणा नितराम श्रोमन सदिंद्रिय दर्शनात् संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमो प्रथम प्रभो। हे भगवान, अगर हम ये सोचें, आपकी सेवा ना करके अगर हम ये सोचें कि आपके पास में घर नहीं है और जब हमको घर मिलेगा तो हम खुश रहेंगे, तो आशा बलवती हेसा न जहाति नरम क्वचित भग्नम मृत बलम नष्टम गत पक्षम विचेतनम। गत पक्षम विचेतनम भग्नम। अगर हम इस आशा में बैठी रहें कि जब हमारे पतिदेव कमाएंगे तब हम सुखी रहेंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि हमको सुख, मैंने वर्तमान का तो सुख तो नष्ट ही कर दिया, और भविष्य में क्या सुख मिलेगा इसकी कौन गारंटी देता है? आशा बलवती है सा न जहाति नरम क्वचित। और हे भगवान, आशा तो इतनी खराब है, भग्नम हृत बलम नष्टम। अरे जिनके हाथ पैर हो तो बेचारे आशा से परेशान ही हैं। जिनके हाथ पैर अगर नहीं भी हैं, अपंग हैं या कान से कम सुनाई देता, आंख से कम दिखाई देता है, वो भी बेचारे आशा में जी रहे हैं और ये समझते हैं कि हमारी कोई सेवा कर देगा। इसलिए अपने वर्तमान को हमेशा सही बना करके रखना चाहिए। जब इस प्रकार से इतने इतने अच्छे शब्दों से देवहूति जी ने करदम जी की प्रशंसा किया, तब करदम जी ने कहा कि आपने हमारी सेवा करके मुझे संतुष्ट कर दिया है, और अब मैंने जो भी अपना तप किया है, अब उस तप का प्रभाव देखिए। अभी तक मैंने जो कर्म किया है वो सब तप का आपको पूरा फल मिलेगा। और पूरा फल क्या है? तुरंत ही करदम जी ने मंत्र का अपने प्रयोग किया। अपने योग बल से उन्होंने एक ऐसा दिव्य रथ बनाया कि उस रथ के अंदर ही पूरा पार्क भी बहुत अच्छा था, गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, घर भी बहुत अच्छा था, शोभा भी बहुत अच्छा था, वहां के आर्तन बर्तन जितने सब बहुत सुंदर दिव्य थे। और कहा, हे देवी, आप इसी तालाब में एक डुबकी लगा लीजिए। जिस तालाब के पास में रह करके उन्होंने संध्या वंदन अपना रोज पूजा पाठ किया था, कहा एक डुबकी लगा लीजिए इसी में। और जैसे ही देवहूति जी ने उसमें तालाब में डुबकी लगाया, तब क्या देखा वहां पर? अरे हजारों हजार वहां पर दासों दासियां उनके सेवा में उपस्थित हो गए, और तुरंत ही उनकी शरीर में, देवहूति जी के शरीर में जो उनकी लटें पड़ गई थी, जो उनका शरीर काला पड़ गया, तुरंत उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू, मतलब ब्यूटी पार्लर का जो काम था तुरंत वहीं पर शुरू हो गया। मतलब वो जो सेवादार थे, सेवक सेविकाएं थी, वो सब तुरंत ही देवहूति जी को बहुत सुंदर स्वरूप में बना दिया। और जब उस तालाब से स्नान करके देवहूति जी निकली, तो ऐसे दिव्य, समझ लो स्वयं लक्ष्मी जी आ गई हूं। और उसके बाद करदम जी ने कहा, देवी, ये जो इतना बड़ा महल दिखाई दे रहा है, इतने सेवक सेविकाएं हैं, इतना ये अच्छा घर द्वार है, ये सब अब आपका ही है। बहुत दिनों तक करदम जी ने और देवहूति जी ने वहां पर अपना विहार किया। 10 पहले कन्याएं उत्पन्न हुई। 10 कन्याओं का करदम जी ने विवाह संस्कार कर दिया। विवाह संस्कार करने पर उन्होंने कहा, देवी, हमारा कार्य पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं वन को, क्योंकि मैंने आपके पिता से ये ऐसा पहले वचन लिया था। तब देवहूति जी ने कहा कि
अभी हमारी सुरक्षा पुत्रियां तो अपने अपने घर पे चली जाएंगी, आप इनका विवाह कर दीजिए। अगर जब इनका विवाह हो जाएगा तब आप अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और लेकिन मेरी सुरक्षा में किसी एक व्यक्ति को रहना चाहिए। आप जब वन को चले जाएंगे, यहाँ जंगल में अगर मुझे रहना है, ये जो महल आप इतना बड़ा बना करके दिए हैं, इसकी देखभाल कौन करेगा? तब उन 10 पुत्रियों का कर्दम जी ने विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में एक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम क्या है? कपिल। एक बार बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान जब अवतार लिए, तब जब तक वो छोटे थे तब तक तो कर्दम जी थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देवी, आपके गर्भ में के द्वारा ये जो उपस्थित हुए हैं महात्मा, आपके पुत्र, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कहा कि ये सीधा सीधा भगवान है, आपके गर्भ के माध्यम से आए हैं और अब यही आपकी सुरक्षा करेंगे और हम अब वन को चलते हैं। तो कर्दम जी वन को चले गए और कपिल जी अपनी माता की सेवा करने लगे। जब कपिल जी बड़े हुए तो देवहूति को तो पता था कि ये साक्षात नारायण है। कर्दम जैसा अगर पुरुष होगा जो स्वयं अपने आप को इतना तपायमान करे, मतलब कर्म निष्ठा में जो प्रवीण हो, और देवहूति के समान स्वयं लक्ष्मी के समान कार्य करने वाली, सेवा भाव रखने वाली अगर स्त्री हो, तो उसके कौन पैदा होगा? देवता ही पैदा होगा। तब कपिल जी का जब जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए, तो ये बात तो उनको पता थी देवहूति को कि ये भगवान है, और भगवान को पा करके उन्होंने कहा अब हमारा जीवन सफल हो गया और हम क्या करें, अब भगवान से कुछ शिक्षा ले लें। देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिल को ही अपना गुरु बनाया और कपिल देव जी को गुरु बना करके एक दिन बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके सामने बैठी और भगवान से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रिया मनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं सेके पादसंवाहनादिभिः। कहा हे भगवान, जब से हमारा जन्म हुआ है मैं निरंतर पहले पिताजी के यहाँ बहुत अच्छे से मैंने शिक्षा ग्रहण किया, फिर आपके पिताजी जो कर्दम जी हैं उनकी मैंने बहुत अच्छे से सेवा किया, और इतना इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको हमारा मन उद्विग्न सा रहता है। जब से आपके पिताजी चले गए हैं तब से हमारा मन उद्विग्न सा रहता है। ये इंद्रियां हमारी सुख भोगते भोगते, इतना बड़ा राजमहल आपके पिताजी ने जो बनवा दिया है ना, इसका सुख भोगते भोगते ये इंद्रियां हमारी थक गई है। इसका सुख भोगते भोगते हमारी इंद्रियां थक गई हैं, परंतु ये शांत नहीं हो रही। यही मन करता है ये बढ़िया खूब अच्छा अच्छा मेवा मिष्ठान जो खाने को मिला यही खाते रहे। अब बताओ, बाजार का अगर आप खूब अच्छे से मिठाई इत्यादि खाते हैं तो बाजार की मिठाई खत्म हो जाएगी, आपके दांत खत्म हो जाएंगे, शरीर खत्म होगी, मिठाई खत्म होगा। कहा कि मैंने इतना इतना उपभोग किया, लेकिन भैया ये हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रहे और इनके तृप्त करने के चक्कर में हम बूढ़ी हो गई हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, हमारी इंद्रियां थक गई हैं। विषय का भोग करते करते अगर कोई सोचे कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो ये कदापि नहीं हो सकता है।
ययाति जी का चरित्र है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसी प्रसंग पर बहुत अच्छा है वो। एक ययाति राजा थे, एकदम संक्षेप में बता रहा हूँ। ययाति राजा थे और एक दिन ऐसे यात्रा के लिए जा रहे थे, कहीं घूमते टहलते हुए। रास्ते में एक कूप था, उन्होंने देखा कि एक कूप में एक स्त्री गिरी हुई है। जब वहां पर कुएं के पास में गए हो, तब देखा कि एक बहुत सुंदर युवती है। उन्होंने अपना गमछा उतार करके और उसके बाद कैसे भी करके उस स्त्री को निकाल लिया। उसका नाम था देवयानी। देवयानी को बाहर निकाला और देवयानी को बाहर निकालते उनसे पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है और आप इसमें गिरी कैसे? उन्होंने कहा कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं और अपने सहेलियों के साथ में, हमारे शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति नाम का जो दैत्य है उसके यहाँ इस समय वो पुरोहित हैं, उनके यहाँ रहते। मैं उनकी पुत्री के साथ में और अन्य सेविकाओं के साथ में यहाँ घूमने टहलने के लिए आए थे, लेकिन रुद्र भगवान जा रहे थे इसी रास्ते से। मैंने उनको देख करके उस जल में स्नान करने के लिए गई थी, वहां तालाब था, तालाब में स्नान करने के लिए गई थी। और जब मैंने देखा रुद्र भगवान आ रहे हैं, तब जल्दी से निकल करके हम सभी स्त्रियां कपड़ा अपना पहनने लगी, अपने वस्त्र को धारण करने लगी। और उसी में क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में एक दूसरे का वस्त्र, मतलब जो बृहस्पति की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसका वस्त्र मैंने पहन लिया और हमारा वस्त्र उसने पहन लिया। और पहले उसने हमारा वस्त्र पहन लिया था, इसलिए हमको गुस्सा लग गया। देवयानी का चरित्र से बहुत विशाल, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में लेकर के चल रहा हूं। कहा कि उसका वस्त्र मैंने पहना और इसके पहनने की वजह से हमारा वस्त्र जब उसने पहना तो मैंने उसको गाली दे दिया, मैंने उसको बहुत डांटा। उस पर उसने क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के उसने क्या किया, हमको इसी कुएं में ढकेल दिया। और हे राजन, आप बहुत अच्छे समय पर आ गए हैं, आपने मुझे निकाला है, हमारे हाथ को पकड़ा है, तो अब इस हाथ को आप पूरे जीवन भर पकड़िए। याते ने कहा, देवी आप ब्राह्मण की पुत्री हैं, शुक्राचार्य की पुत्री हैं और मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूं। ये जो संबंध है ये विलोम संबंध है, ये अच्छा नहीं है। और इस पर तो शुक्राचार्य जी का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहा कि वो तो ऐसे महात्मा, एक बार श्राप दे देंगे तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। और उसमें जो दैत्य गुरु है, दैत्य तो देवताओं के ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं, हम तो साधारण हैं। कहा कि ऐसे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ पहले एक कच, बृहस्पति के पुत्र जो कच है, वो महामृत्युंजय मंत्र सीखने के लिए हमारे पिता के पास में आए थे। मैंने उनसे पहले प्रेम किया, लेकिन उनसे जब मैंने आग्रह किया विवाह के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनको श्राप दे दिया कि, और उन्होंने श्राप देने के बदले मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए ये आपका जो मिलना है ये दैववश है, इसलिए आप मुझे ग्रहण कर लीजिए। अब इसका ययाति का भी मन था कि देवयानी सही कह रही है, और देवयानी की सुंदरता को देख करके इनका भी मन था हमारी पत्नी बने। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपने पिताजी से सलाह ले लीजिए। बिना पिताजी के सलाह लिए अगर हम विवाह करें तो एक दिन घर पे आएंगे और बड़े तांडव करेंगे। तो कहा कि ठीक है, हम जा करके अपने पिताजी से पूछेंगे। तो अपने साथ में लेकर के गई ययाति को लेकर के गई और वहां पर अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये ययाति राजा हैं और मैंने निश्चय किया इनके साथ विवाह करने के लिए। तो शुक्राचार्य तो जानते ही थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने निश्चय किया तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे इस निश्चय से संतुष्ट हैं, आप विवाह कर लो। विवाह हो गया, अपने घर पे आए। और जब विवाह हो रहा था उसी समय शुक्राचार्य जी कहे कि भैया देखो, हम पुरोहित जी के यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी पुत्री को इसने ढकेल दिया था, इनकी पुत्री ने कुएं में, इसलिए हम यहाँ रहेंगे नहीं, अपनी बेटी के साथ है हम भी चलेंगे, मतलब तुम्हारे घर पे हम भी चल करके रहेंगे। अरे कहे महाराज, आजकल बड़ा संकट है और ऐसा ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा आग्रह किया, इतने पर बृहस्पति आए। महाराज जब ये जाने कि शुक्राचार्य अगर चले जाएंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए।
हमारे लिए क्या समस्या हो जाएगी कि अरे देवता लोग आकर के आक्रमण कर देंगे, पता रहा जो राजपाट है वो भी चला जाएगा। उनका महाराज ऐसा है कि आप कहीं मत जाइए। बृहस्पति आकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब याति ने कहा कि देखो हम तभी मानेंगे जब हमारी पुत्री को आप संतुष्ट कर दोगे। हमारी पुत्री जो इच्छा है जब आप उसकी पूर्ति करो तभी जो है हम मानेंगे। आपकी पुत्री क्या इच्छा है? तब देवयानी ने कहा देखो इसने हमारे साथ अपराध किया, हमको संतुष्टि तभी मिलेगी जब ये आपकी पुत्री शर्मिष्ठा हमारी दासी बन करके चलेगी। तो शर्मिष्ठा ने देखा कि हमारे पिताजी का सम्मान की बात है, इसलिए उसने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं, चलो ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना उसने कह करके उसके बाद में जब विश्वकर्मा ने देखा हमारी पुत्री तैयार है तो भी उसके साथ में उसको विदा कर दिए। और उसके साथ जब विदा किया राजा की पुत्री तो उसके साथ बहुत सारी दास दासियां सेवा में उपस्थित कर दिया।